हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हमने क्या करना है, हमारा ये 6 लेक्चर होगा। लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनती है, और ई वर्सेस एक्स के ग्राफ किए, न्यूमेरिकल्स किए, बहुत कुछ किया। वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो बच्चे नए हैं वो जरूर वीडियोस देखें पुरानी। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो यहां पर एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी किसी पॉइंट पे, वो आज निकालना बताने वाला हूं आपको मैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक डाल लीजिए ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट? ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करिए कितनी आती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है हमारा। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जो कि इस शेप में है, आप रेक्टेंगुलर शेप में मान लेते हैं, यहां इतना। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, राइट। अब देखिए होगा क्या, ये होगा ये जो कंडक्टर है इसकी डिस्टेंस मान लीजिए है L। ठीक है, यहां पर मेरे पास Q चार्ज था, मैंने यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह। मतलब प्लस 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 प्लस। इस बारी द चार्ज इज नॉट द पॉइंट चार्ज, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द रॉड लाइक और अ कंडक्टर, राइट। अब क्या हुआ, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट P पे, जो कि A डिस्टेंस दूर है इस एंड से A डिस्टेंस की दूरी पे है। अब मुझे यहां P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और ये एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा तो नहीं है सेंटर पे सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। जैसा हम 11th में पढ़ते थे सेंटर ऑफ मास का टॉपिक, कि जितना चार्ज है सारा कॉन्सेंट्रेटेड होके यहां सेंटर पे इकट्ठा हो गया। ये मान लो सेंटर है, सेंटर पे इकट्ठा हो गया और सेंटर से हमने डिस्टेंस ले लिया P की जितनी है और KQ/R² से हमने निकाल दिया। मतलब यहां से लेके यहां की डिस्टेंस ले लिया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला KQ/R² से, जो ये डिस्टेंस है वो R ले लिया। ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलने वाला। अगर आप यहां चलाओगे तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² के, डायरेक्टली R के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट यहां काम नहीं करने वाला। कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, बहुत सिंपल है, समझिएगा। आप एक काम करिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो ऐसे केसेस में, तो आप एक काम करिए, आप एक छोटा सा एलिमेंट काट लीजिए कहीं पर भी, पूरे कंडक्टर में आपकी मर्जी है, कहीं पर भी एक छोटा सा एक एलिमेंट काट लीजिए। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया ये। ठीक है, ये जो मैंने एलिमेंट काटा, ये जो एलिमेंट है इसकी जो लेंथ है, ये तो लेंथ है ना, तो मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ है dx, और इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटा सा चार्ज होगा जो कि है dq। क्या चार्ज है? dq चार्ज है। छोटे से एलिमेंट को मैंने बड़ी सी रॉड से काट लिया और उसकी जो लेंथ है वो dx है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो छोटा सा चार्ज है dq। कहानी समझ रहे होंगे। अब ये बात आपको समझ में आई। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ऑब्वियसली बाहर को बनेगी, है या नहीं? बाहर को मतलब आउटवर्ड बनेगी। क्यों बनेगी आउटवर्ड? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया, या आप समझ लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। ये कहानी तो पता होनी चाहिए, बात समझ गए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव चार्ज है ये भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। अब आउटवर्ड तो हुई, लेकिन इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, क्या वो DE बोल दूं उसको मैं? छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, छोटी सी, छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी DE। ठीक है, अब ये मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो x डिस्टेंस पे बनी। कहां बनी? P से x डिस्टेंस पे। ये यहां पर P और यहां की जो डिस्टेंस है एलिमेंट की वो x है। अगर यहां DE निकालूं तो क्या फॉर्मूला होता है? K
क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू क्या है, डी क्यू है, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है इस केस में, यहां से लेके यहां पीक तक की डिस्टेंस है वो है एक्स। इज इट क्लियर? तो इतनी सी छोटी सी यहां पर क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जो कि आउटवर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव वाले की आउटवर्ड होती है, किसी पॉइंट पे भी अगर निकालनी हो, पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो तो आउटवर्ड, अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो इनवर्ड्स होती, बस डायरेक्शन बदलती और कुछ नहीं होता। अब हमें ये चीज समझ में आई, मुझे क्या निकालना है, मैंने एक एलिमेंट लिया तो उसकी इतनी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्या मैं बहुत सारे एलिमेंट काट सकता हूं? यहां से काटा, मैं यहां से काट लूं, मेरी मर्जी, मैं यहां से काटूं, यहां से काटूं, यहां से काटूं, यहां से काटूं, और सबको काट काट के छोटे छोटे एलिमेंट काट लूं सारे एक ही उसके मेजरमेंट के। उसके बाद छोटी 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 सबकी क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दूं तो क्या पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी? मेरी दोबारा इस बात को समझो, मैंने एक एलिमेंट काटा, उसकी वजह से एक छोटी सी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। मैं एक एलिमेंट ना काट के मैं बहुत सारे एलिमेंट काटने शुरू कर दूं, 2 3 4 5 6 7, बहुत कट जाएंगे, और जितने एलिमेंट कटेंगे उनकी अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नेट करके ऐड कर दूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस, यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, बात समझ गए। अब पहला एलिमेंट आप कहां से काटोगे? अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ई नेट चाहिए, क्या चाहिए, ई नेट, तो आपको समझ में आ गया कि डी करना पड़ेगा। मतलब जोड़ने का तरीका, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जोड़ने का तरीका क्या होता है? जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। ये आप सब बात समझते हैं। अगर छोटे 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 मुझे चार्जेस की वजह से अगर यहां पर छोटी 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 क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सबको जोड़ना है तो उसका तरीका है इंटीग्रेशन। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। पहला एलिमेंट मैं कहां से काट सकता हूं, थोड़ा सोचो, कहां से पहला एलिमेंट कट सकता है? पहला एलिमेंट यहां से कट सकता है। कहां से? इस कोने से पहला एलिमेंट कट सकता है, मतलब P से A डिस्टेंस पे पहला एलिमेंट कट सकता है। और आखिरी एलिमेंट कहां कट सकता है? ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आखिरी एलिमेंट कट सकता है यहां से। ठीक है, वो जो आखिरी एलिमेंट यहां से कटेगा वो किस पॉइंट पे है? वो है P से A प्लस L की डिस्टेंस पे। तो ये वाला जो पॉइंट है A प्लस L की डिस्टेंस पे ये वाला एलिमेंट है, और ये एलिमेंट A डिस्टेंस पे है, तो रेंज आ गई। पहला एलिमेंट मैं A से काट सकता हूं, दूसरा एलिमेंट मतलब लास्ट एलिमेंट मैं A प्लस L से काट सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं काट सकता। इससे ज्यादा कहानी नहीं बनेगी। बात समझ के? इससे ज्यादा कहानी नहीं बनेगी। फिर क्या करें बताइए? अब हम एक काम कर सकते हैं, E हमें पता है, बस यहां पर एक चीज और, जितनी इस कंडक्टर की लेंथ है L, मैं आपको बता दूं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा करके एक कॉन्सेप्ट है, समझ लो। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका जो फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी लेंथ L है, इसके ऊपर चार्ज Q है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। अगर मैं इसकी बात करूं, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L आना चाहिए फॉर्मूला। लेकिन अभी मैं इस लैम्डे की बात नहीं कर रहा, इस पूरे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात कर रहा था। तो छोटे एलिमेंट्स के लिए क्या मैं लैम्डा इज इक्वल टू, बताइए चार्ज कितना है छोटे एलिमेंट पे, ये छोटा एलिमेंट काटा है ना, बताइए चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज है dq, पर यूनिट लेंथ है, लेंथ कितनी है इसके ऊपर, dx। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ये बहुत काम आने वाली चीज है, आगे जाके भी काम आएगी, इसको याद रखना। अब पहले डी को करते हैं चेंज। डी कितना है, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये रेंज है ए टू ए प्लस एल तक की रेंज है। ओके, अब तो मैं क्या करूं, अब डी क्यू को मैं चेंज कर सकता हूं लैम्डा डी एक्स में, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं यहां कर देता हूं इसको, के कांस्टेंट बाहर, के बाहर, अपॉन एक्स क्या कांस्टेंट है, नो, एक्स इज वेरिएबल। देखो x बदल रहा है, x क्या है, x ये है ना, बदल रहा है। अगर पहला एलिमेंट काटूंगा तो x a के इक्वल हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट काटूंगा तो x a प्लस l के इक्वल हो जाएगा, बीच वाला काटूंगा तो अलग अलग वेरी करेगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमने। तो k dq की जगह मैं लैम्डा dx कर दूं, लैम्डा dx बाय कितना आ गया, बाय आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे केवल अभी मैंने k लिखा, तो k को भी अभी अंदर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, a से a प्लस l तक। अब कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, कांस्टेंट क्या बाहर आने वाला है, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, के लैम्डा बाय नॉट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट,
के लैम्डा कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, ए से a प्लस एल की रेंज बचा 1/x² इंटू डी एक्स बचा। इसका यार इंटीग्रेट करिए, x की पावर -2 हो जाएगा। सीख रहे हो इंटीग्रेट, जिसको नहीं आता, अगर ये ऊपर आएगा तो x की पावर -dx हो जाएगा। तो x की पावर n का इंटीग्रेट क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो गया -1, तो माइनस, और ये x की पावर -1 तो -1/x आ गया इसका इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट आ गया -x, तो k लैम्डा आ गया -1/x इंटीग्रेट आ गया। और यहाँ पर इसकी जो रेंज है a टू a प्लस एल की है। अब ये करिए सॉल्व इसको। ई नेट कितना आने वाला है, ई नेट आने वाला है k लैम्डा, वैल्यू पुटअप करिए, -1 बाय, पहले x की जगह पुटअप करेंगे a प्लस एल, फिर माइनस फिर ब्रैकेट, -1/x है तो -1/a, ये आ गया। तो फाइनल हमारा आंसर अब आने वाला है, ई नेट की वैल्यू क्या आने वाली है, तो मैं लिख दूं यहां पर, आने वाला है k लैम्डा माइनस प्लस 1/a प्लस का हो जाएगा, उसको आगे लिख दूं, तो 1/a लिख दिया मैंने आगे, -1/al 1/a प्लस एल लिख दिया पीछे। अब ये हमारा आ गया आंसर, और एक्चुअल में ये ई नेट है, यही क्या है, ई नेट है। ई नेट की वैल्यू आ चुकी है हमारी, तो मैं यहां लिख देता हूं ई नेट की वैल्यू आ गई है k लैम्डा और ब्रैकेट 1/a -1/a प्लस एल। आई थिंक ये कहानी बहुत आसान सी थी, बहुत सिंपल टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब करते हैं रिमूव, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब शेप करते हैं चेंज, ठीक है, शेप को करते हैं चेंज, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा कि कहां प्रॉब्लम्स है। ये लिखा रहने देता हूं, ठीक है, बाकी देखेंगे जब रिमूव करना होगा। अब हम क्या करते हैं, अब शेप करते हैं चेंज। मान लीजिए एज अ क्वेश्चन ले लो, चाहे कैसे भी कर लो। तो एक मैं सेमी सर्कल बना रहा हूं, पहले क्या बनाया मैंने, सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल में ये पॉइंट O है, ठीक है, और ये है मान लीजिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है O। अब हुआ क्या, इसकी रेडियस है R, रेडियस क्या है इसकी R है, ओके, यहां ना लिख के, ओ गॉड बहुत ब्लैक हो जाता है, तो रेडियस है इसकी R। अब क्या करें, यहां पर मैंने यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोबारा से वही कहानी, यूनिफॉर्मली मैंने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहां, बात समझे। अब देखो, जब यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने यहां पर क्या हुआ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ई नेट एट ओ बताइए, फाइंड ई नेट एट ओ, कैसे बताएंगे बताइए। वही कहानी, एलिमेंट काटिए, एक एलिमेंट काटते हैं, एंगल थीटा दूर एक एलिमेंट काटते हैं, यहां से एंगल थीटा दूर, मान लो इस जगह पे ये थीटा है, एक डी थीटा एलिमेंट काट लो, छोटा सा एलिमेंट काट लो जो है डी थीटा, बात समझ में आई। इस एलिमेंट की लेंथ है dl और डी थीटा इसका है एंगल, बात समझ में आ रही है। आप देखो, अब ये जो एलिमेंट हमने काटा, ठीक है, ये भी r डिस्टेंस पे ही है। ऐसा एलिमेंट बहुत सारे काट सकता हूं मैं, यहां से पूरे में काट सकता हूं, लेकिन समझने वाली बात है एक, जैसे मैंने इसको काटा, अब इस dl, ये जो एलिमेंट है ये पॉजिटिव तो है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ये होगी जी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। देखो ये, और अगर देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हुआ, भाई हिसाब लगाओ। देखो ये ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट कैसे, एक तो एक्स कंपोनेंट है, देखो एंगल के साथ वाला, ये होता है डी कॉस थीटा, एक तो ये कंपोनेंट आ गया, क्या है ये डी
कॉस थीटा, एक इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर, वो आ गया ये कंपोनेंट, दैट इज डी ई साइन थीटा। बात समझे? ये कंपोनेंट आ गया डी ई कॉस थीटा, एंगल के जस्ट एक्स वाला कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, और एंगल के दूर वाला डी ई साइन थीटा। भाई एंगल के साथ वाला जो लाइन आ रहा है एक्स एक्सिस आ रही, तो डी ई कॉस थीटा, और इसके दूर परपेंडिकुलर वाला डी ई साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। ठीक है, ये बात समझ गए आप? थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर आ गया डी ई कॉस थीटा। अब देखो क्या होने वाला है। अब एक्चुअल में यह कहानी है कि डी ई कॉस थीटा कटेगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर ये एलिमेंट है यहां पर, तो इसके लिए डी ई कॉस थीटा ये बन रहा है, लेकिन अगर इसी का ही मिरर एलिमेंट मैं यहां ले लूं, ये मिरर एलिमेंट है इसी का, मिरर एलिमेंट की वजह से अगर मैं यहां देखूं बिल्कुल इसका मिरर उल्टा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी सीधी। भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो उस मिरर एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला होगा ऊपर वाला। भाई इसका एक्स कंपोनेंट ये, तो उसका एक्स कंपोनेंट ये। देखो ये एलिमेंट, उसकी वजह से स्ट्रेट ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला। तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। ये डी ई कॉस थीटा की डायरेक्शन यहां इधर, इसकी इधर, दोनों कैंसिल आउट, खत्म। नई बात समझ रहे हो? अब देखो मान लो मेरे पास यहां पर है, या यहां से काटा मैंने, तो यहां से जो बनाया उसकी ये आएगी स्ट्रेट ई, और उसका एक्स कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा ये, उसका मिरर एलिमेंट ये, और उसकी ई कंपोनेंट ये, उसका एक्स कंपोनेंट ये वाला, तो वो भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे जितने एक्स कंपोनेंट है वो सारे डी ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। बात समझ रहे हो? लेकिन डी ई साइन थीटा ऐड हो रहा है सब में। देखो देखो इस वाले में डी ई साइन थीटा ये, और इस वाले का भी डी ई साइन थीटा ये, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन है सेम, तो ये तो ऐड अप हो जाएंगे। लेकिन डी ई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा बता रहा हूं। यहां से मिरर एलिमेंट था, यहां से उसकी वजह से ई ए बना, इसके दो कंपोनेंट बने, डी ई कॉस थीटा, इधर डी ई साइन थीटा। जो डी ई कॉस थीटा है, इसका जो मिरर एलिमेंट मैंने ये लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक है, बना दूं कैसे? मान लो ये मैंने इसका मिरर एलिमेंट ऐसा ले लिया, मिटा दूंगा इसको, और इसकी वजह से ये आया, इसकी वजह से डी ई कॉस थीटा ऊपर आया, तो ये आ गया डी ई कॉस थीटा, तो क्या ये कटेगा नहीं? और डी ई साइन थीटा, ये वाला डी ई साइन थीटा ऐड हो गया, तो डी ई कॉस थीटा कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको बताने के लिए मैंने लिखा ये कि आपको समझ में आ जाए चीजें। अब देखो ये पॉइंट क्या था? ओ था। अब डी ई कॉस थीटा तो हो रहा है कैंसिल, तो क्या बचा? केवल डी ई साइन थीटा बचा, क्योंकि मिरर, तो लिख देना यहां पर डी ई कॉस थीटा कैंसल्स आउट ड्यू टू डी कॉस डी ई कॉस थीटा ऑफ वन एलिमेंट, है ना, ऑफ वन एलिमेंट कैंसल्स आउट ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। मतलब अगर एक एलिमेंट का डी ई कॉस थीटा है, तो वो दूसरा उसका मिरर एलिमेंट से कट रहा है। वो अगर ये लूंगा तो यहां से ये काट देगा, अगर ये लूंगा तो डी कॉस थीटा ये इसका एलिमेंट ये काट देगा, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है ना। अगर ये लूंगा तो इधर, ये लूंगा तो इधर, सारे ही डी कॉस थीटा कट जाएंगे। फाइनली क्या बचा? ई नेट क्या बचा हमारे पास? ई नेट बचा मेरे पास कौन सा कंपोनेंट? डी ई साइन थीटा। ये तो ऐड हो रहा है भाई, ये तो सबकी ऐड हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डी ई साइन थीटा की रेंज क्या है? अब ये चेक करना पड़ेगा। थीटा कहाँ से, पहला एलिमेंट कहाँ से काट सकते हो? मतलब थीटा यहाँ शुरू किया तो पहला एलिमेंट में यहाँ काट सकता हूँ 0 डिग्री से। 0 डिग्री से शुरू करके कहाँ तक आखिरी एलिमेंट काट सकता हूँ? पाई डिग्री तक। तो 0 टू पाई डिग्री की इसकी रेंज हो गई। ठीक है, इसकी वजह से ये जो डी ई बनी, यहाँ पर ई लिखा है ना मैंने, भाई इसकी वजह से यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट है ना, इसकी वजह से डी ई बनी यहाँ पर। तो डी ई कितनी बनी? जैसे हमने पहले बनाया था, क्या? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर इज वेरी बिग आर है, तो ये बनी, समझ गए? ये बनी क्या? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बन गई। चलो तो यहां पर वैल्यू पुटअप कर दो इसकी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है ना काटने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले की तरह, और 0 से लेकर पाई तक काटने, और सबको ऐड कर देना। ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। ये बात आप समझते हैं। 0 टू पाई,
यहाँ पर डी ई साइन थीटा, डी ई की वैल्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू रेडियस कॉन्स्टेंट है इस बारी, डी ई हो गया इंटू साइन थीटा। अब एक काम करें, अब वापस एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आर तो कांस्टेंट है, अब डी क्यू को थीटा की फॉर्म में लेकर आओ, क्योंकि साइन थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करें, पहली वही कहानी, हमें क्या अभी मैंने लास्ट टाइम बताया, लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका चार्ज कितना है डी क्यू और पर यूनिट लेंथ डी एल है, तो डी क्यू कितना आ गया, लैम्डा डी एल आ गया, लैम्डा डी एल आ गया। ओके, एक चीज और आपने समझी होगी, ये तो चलो आपने अभी पढ़ा, एक चीज और आपने 11th क्लास में सब बच्चों ने ये पढ़ा होगा, अगर ये क्या है, एक थीटा है और ये इसकी लेंथ एल है, ये जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हिंदी में तो चाप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क, इस आर्क की लेंथ एल है और इसकी रेडियाई आर है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एल होता है थीटा बाय आर, पूरा समझा देता हूं, एल होता है थीटा बाय आर और यहां से आर कितना हो गया, एल होता है आर नहीं सॉरी एल होता है आर डी थीटा, एल होता है आर डी थीटा, ये सीधा याद कर लो, ठीक है, एल होता है आर डी थीटा। तो यहां पर क्या है, यहां पर डीएल है, यहां पर अगर एलिमेंट छोटा डीएल ले लूं मैं, तो यहां डीएल है, तो डीएल इज टू कितना हो जाएगा आर डी थीटा, तो डीएल की जगह लगा दो आर डी थीटा, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। अब ये वैल्यू आप यहां पुट अप कर सकते हो जगह, बात समझ गए, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, डीएल एल इज इक्वल टू आर डी थीटा होता है बस, तो यहां पर डीएल है तो डीएल आर डी थीटा, ये कहानी समझ लेना। अब यहां लगा दो ये वैल्यूज, ये है 0 to पाई, क्या है के डी क्यू, नहीं डी क्यू चेंज कर देते हैं इस बारी, डी क्यू तो बदलना पड़ेगा, डी क्यू ऊपर वैल्यू मिल गई हमें, के डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा बाय क्या है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब कहानी बनी है, अब देखो आर से आर कैंसिल और कुछ बचा नहीं, अब कॉमन ले लो, जो बचेगा उसको कॉमन ले लो, 0 to पाई रेंज है, तो क्या क्या बाहर ले लें, के बाहर, लैम्डा बाहर, अपॉन आर बाहर, रेडियस भी तो बाहर आएगी, अंदर क्या बचा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बचा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, के लैम्डा बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, 0 to पाई, और अब लगा दो वैल्यूज, तो कितना आने वाला है, यहां लिख देते हैं, यहां क्या बचा ई नेट है ना, ई नेट इज इक्वल टू, यहां वैल्यू लगा दो के लैम्डा बाय आर, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू, ठीक है -1, कॉस पाई -1 होता है, इज इट -1 ना, तो यहां लगा दो पहले कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, माइनस कॉस पाई आएगा और माइनस और ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 तो होता है 1 और कॉस, एक काम करो पहले, अब जगह नहीं है उसकी वैल्यूज कहाँ रखूं मैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, ठीक है, तो जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, यहां बना दो, यहां लिख देता हूं फाइनल आंसर, ठीक है, यही क्वेश्चन स्टार्ट किया, यही फाइनल आंसर दे रहा हूं मैं, ये फाइनल आंसर वहां से आगे ये मिल रहा है, ई नेट, ध्यान देना इसको, क्या था के लैम्डा बाय आर, तो ये था, अब चेक करो यार वैल्यू माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई की होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और कॉस 0 है उधर, उसकी होती है 1, तो 1 कितने हो गए 2, तो ई नेट कितना आ गया 2 के लैम्डा बाय आर, दिस इज द ई नेट, ठीक है, ऑफ द सेमी सर्कल, के सेंटर पे ओ पे ये ई नेट आया वैल्यू, ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, रिमूव करता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका, और अब मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं, मतलब करेंगे आप इसको, कोशिश करिए लगाइए मेरे साथ, तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं।
इसको फिर रहने देता हूँ, ये कहीं ना कहीं जिन बच्चों को ज़रूरत है उसके उनके काम आ जाती है। अब मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है देखिए, एज अ क्वेश्चन ले लो इसको भी। क्वाड्रेंट आपका ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। यहां पर O मान लेते हैं। हुआ क्या, Q चार्ज लिया आपने और यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस 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 प्लस। सिमिलर सेम मैनर में जैसे हमने पहले किया था। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमने क्या किया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, फाइंड ई नेट एट ओ पे ई नेट बताइए, यहां पर ई नेट कितना है। वही कहानी, वही काम करिए, सोचने की जरूरत नहीं है। एक एलिमेंट काटिए, डी क्यू एक एलिमेंट काट लीजिए। कहां से, थीटा से। तो यहां से थीटा एंगल पे मान लो ये थीटा एंगल है, यहां से एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट हमने काट लिया, ठीक है, छोटा सा डी क्यू एलिमेंट हमने काट लिया। ये इसकी जो लेंथ है वो dl है और चार्ज है इसके ऊपर dq, ऐसे लिख लेते हैं। और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी छोटी सी, वो क्या बनेगी, k dq बाय क्या बननी चाहिए, बाय r स्क्वायर, बिकॉज रेडियस की r है, ठीक है, रेडियस r है, डोंट वरी, वो लिख देंगे रेडियस r है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से दो चीजें हुई। अगर मैं यहां पर ऐसे इसको एक्स एक्सिस इंक्रीज कर दूं, तो अगर ये थीटा है तो चेक करिए क्या ये थीटा नहीं है, ये थीटा है भाई, यहां ये थीटा देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा सॉरी ये थीटा, तो ये थीटा, थीटा के साथ वाला एक्स एक्सिस डी कॉस थीटा, ये कहानी तो समझ में आ रही होगी। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा, समझ में आ रहा है। देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, थोड़ा सा दूर लिख दूं अगर आपको ऐसा लग रहा है परेशानी हो तो थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं, कि या इसकी वजह से जो डी ई बना, स्मॉल डी ई, वो बना के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ये बना, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट जो हमने काटा, ये वाला, ये एलिमेंट जो कि डी थीटा है, क्या है, डी थीटा एंगल पे काटा, बहुत छोटा सा हो गया एलिमेंट ये, है ना, थोड़ा और चाहो तो बड़ा कर दें इसको, ऐसे कर दें तो सही रहेगा, थीटा, अब सही लग रहा है, डी थीटा, ठीक है, ये एलिमेंट काटा। अब क्या हुआ, अब होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, ठीक है, ये वाई वाला कंपोनेंट मान लो, दो कंपोनेंट है। अब एक्चुअल में क्या ये एक्स कंपोनेंट इस बार कटेगा, क्या इसका मिरर एलिमेंट इधर है भाई, ये चलो आया, यहां पर हमने एक एलिमेंट ले लिया, उसका एक्स एक्सिस ये डी ई कॉस थीटा और वाई एक्सिस डी ई साइन थीटा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या एक्स वाला कंपोनेंट इस बार कटेगा, पहले कट रहा था क्योंकि पहले ये पूरा था और इसका मिरर एलिमेंट ये था, वो ऐसे करके डी ई आता था, उसका डी ई कॉस थीटा और इसके डी ई कॉस थीटा काट देता था और डी ई साइन थीटा ऐड हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसी कहानी खत्म, क्योंकि अभी कोई भी एलिमेंट काट लो, चलो यहां से काटो तो डी ई कॉस थीटा और नीचे डी ई साइन थीटा, तो दोनों ही इस बार ऐड होंगे। इस बार कट ही नहीं रहा है, बिकॉज कटता तब ये पूरा कंप्लीट होता, जिससे भी सर्कल होता तब ये कैंसिल होता। बात समझ गए। आप क्या करें, अब सिंपल कहानी होगी, पहले उसी को चेंज करो, डी क्यू आपको पता ना लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू हो गया लैम्डा डी एल, ठीक है, चलो ये समझ लिया। फिर आपको पता है, मैंने अभी बताया था आपको, चलो फिर से बता देते हैं। अगर यहां पर ये कार्क है, ये डी एल लेंथ है उसकी, ठीक है, और ये आर रेडियस है और एंगल है थीटा, तो डी एल होता है आर डी थीटा, डी एल होता है एल इजकस टू आर थीटा, तो डी एल इजकस टू आर डी थीटा होता है, लगा दो यहाँ पर, तो डी क्यू हो गया लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। चलो इस वैल्यू को कहीं ना कहीं यूज करेंगे जब एंगल की रिस्पेक्ट, एंगल ही चेंज हो रहा है ना, तो एंगल की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
अब मैंने ये देखा कि दो यहाँ पर फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक EX और एक EY, एक EX और एक EY, एक है EY और एक है EX। तो दोनों को अब अगर मुझे E नेट निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। समझ लो, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही ऐड हो रही है इस बारी, X वाली भी और X वाली भी Y वाली भी। ठीक है, अब क्या करें, करना अब क्या है, पहले EX निकाल लें। यहाँ पर जगह कम है क्या, नहीं जगह तो है, चलो थोड़ा ये मिटा दो, ये कहानी समझ गए तो, क्योंकि ज़्यादा खिचपिच ना हो यहाँ पर। फिर अब ले करते हैं EX, पहले करते हैं EX इजकस टू इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से लेके π/2, जो एलिमेंट कटेंगे इस बार 0 से लेके π/2 कटेंगे, पहला यहाँ से आखिरी π/2 से। अब क्या बचा, k dq/r², तो पहले लगा देते हैं k dq/r²। अब चेक करिए 0 to π/2 क्या बाहर आ गया, अभी बाहर नहीं लाते कुछ भी, k इंटू डी क्यू की वैल्यू लैम्डा r d थीटा, ऊपर ही लिखी हुई है, अपॉन r²। कहानी फिर से वही कैंसिल। अब EX की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, k बाहर, लैम्डा बाहर, अपॉन r बाहर, तीनों चीज़ें बाहर। तो क्या बचा, बचा जी k लैम्डा बाय r बाहर, बचा d थीटा, आर यू श्योर, बचा d, क्या भाई d थीटा क्यों, डी ई कॉस थीटा, यहां पर डी ई कॉस थीटा ऐड हो रहा है ना, EX वाला डिकॉम्पोनेंट क्या है, डी ई कॉस थीटा है, तो यहां पर पहले डी ई कॉस थीटा लगाना था ना। अरे भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, EX के लिए अब आपको डी ई कॉस थीटा करना पड़ेगा, तो डी ई कॉस थीटा सारे एलिमेंट्स का ऐड करना है, और ये वैल्यू क्या है 0 to π/2 है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू k dq/r² है, तो EX इजकस टू यहाँ लिख देते हैं 0 to π/2 क्या है, k dq/r² इंटू कॉस थीटा। अब आगे चलते हैं, क्या बचा 0 to π/2 क्या बचा, k dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा r d थीटा, लैम्डा r d थीटा अपॉन r² इंटू कॉस थीटा, इंटू लिख दो कॉस थीटा, r से r कटा, तो क्या बचा, ये बचा 0 to π/2 k लैम्डा बाय r बाहर, k लैम्डा बाय r बाहर, तो बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करना है, k लैम्डा बाय r बाहर, तो इसका इंटीग्रेट क्या होता है, कॉस का, साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का साइन, साइन थीटा, और क्या है 0 to π/2 साइन 90 कितना होता है। अब आ गया साइन 0 0 साइन 91, तो अब EX फाइनल आने वाला है, कितना आ गया, k लैम्डा बाय r, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस साइन 0 आ गया ना, तो कर लो चाहे साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, और साइन 0 0, 1 माइनस 0 1, तो EX की वैल्यू हमें मिल गई, EX की वैल्यू मिल गई कितनी, k लैम्डा बाय r, क्या वैल्यू आई, k लैम्डा बाय r आ गई, बात समझ गए। अब एक काम करते हैं, सिमिलरली EY निकलेगा, सिमिलरली वहां बस कर देना डी ई साइन थीटा, यहां पर कर देना डी ई साइन थीटा, 0 to π/2 ले लेना, लास्ट में बचेगा सब बाहर, सब कुछ बाहर, यहां बस आ जाएगा, यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा, साइन का माइनस कॉस कर देना, माइनस कॉस कर देना, फिर ये वैल्यूज लगा देना, तो वो भी वैल्यू आएगी k लैम्डा बाय r, सेम आएगी। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं, उसकी वैल्यू भी EY की आएगी क्या, क्या k लैम्डा बाय r, क्या एक k लैम्डा बाय r आई है, इसकी भी k लैम्डा बाय r आएगी। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों को E मान लो भाई, EX
की वैल्यू भी कितनी है, के लैम्डा बाय आर। तो दोनों की वैल्यू को ई ही मान लेते हैं कि भाई ई के इक्वल है। अब क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ई नेट निकालने का, इसका फॉर्मूला था ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। दोनों ही ई हैं तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2e स्क्वायर, तो रूट 2e या e रूट 2। अब e की वैल्यू लगा दो तो फाइनल आंसर आपको मिल गया। अब e की वैल्यू लगा दो, कितनी है, e की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर इंटू रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ई नेट एट ओ कितना आया, ई नेट एट ओ आया के लैम्डा बाय आर इंटू रूट 2। ये वैल्यू हमारी आ गई। बात समझ गए। मतलब करना से वही है, अगर ई वाई के लिए करना है तो आप लिख देना डी ई साइन थीटा, क्योंकि डी ई साइन थीटा सब ऐड होंगे, 0 टू पाई बाई रेंज होगी, के डी क्यू वी क्यू सब सेम, बस यहाँ पर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आएगा और साइन यहाँ भी साइन आएगा बस, और सब कुछ सेम, सब कुछ बाहर, बस साइन का माइनस कॉस आ जाएगा, जो वैल्यू लगाओगे वो भी सेम आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, और इस तरह से हुआ हमारा क्वाड्रेंट का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं बच्चों जनरल केस, राइट। क्या करने वाले हैं, जनरल केस। तो जनरल केस करते हैं। जनरल केस में क्या था, जैसे हमने अभी 2 केसेस किए, अब मैं उसका एक जनरल केस सिखाऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं, यहाँ लिख लो आप जनरल केस। तो जनरल केस में क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेरे पास इस तरह से एक जनरल केस के लिए मैंने एक आर्क बनाया इस तरह से, ठीक है, पूरा सेमी सर्कल भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर एट दिस पॉइंट ये मेरा है O, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन, राइट, और ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल अल्फा है, पूरा एंगल है अल्फा। हमने क्या किया, यहाँ से थीटा दूरी पे जाके, थीटा डिस्टेंस पे जाके, मान लो ये है, एक एलिमेंट काट लिया यहाँ से, ठीक है, जैसे अभी आपने सीखा, थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा एलिमेंट हमने यहाँ से क्या कर लिया, काट लिया। बात समझ गए। अब क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू, लेंथ है डी एल, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर क्या बनेगी, एक डी ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई बनेगी। बात समझ गए। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट बनने वाले हैं। कितने, 2 कंपोनेंट। देखो, अगर मैं इसको आगे इंक्रीज कर दूं तो अगर ये थीटा है, ओ सॉरी, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। और आपने सीखा हुआ है थीटा के साथ वाला जो एंगल लेते हैं, जैसे थीटा, थीटा के ये साथ वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये होगा डी ई कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर एंगल होगा, मतलब साथ वाला डी ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर में इसके ये वाला, ये कंपोनेंट, ये भी 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। बात समझ के, जरूरी नहीं है एक्स कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा हो, नहीं, जहां पर एंगल होता है उसके साथ वाला जो एक्सेस होता है वो होता है कॉस थीटा, और जो 90 परपेंडिकुलर होता है फिर वो होता है साइन थीटा। ये बात समझ गए। अब सबसे पहले देखिए, अब ये पूरा एंगल है अल्फा। अब क्या करें, अब यहाँ पर छोटी सी बनी हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा, क्या इस बार कैंसिल होने वाला है, कैंसिलेशन, कैंसिल, क्या ये एलिमेंट आया, इसकी वजह से डी ई साइन थीटा ये, ठीक है, और डी ई कॉस थीटा ये। अगर इसका मैं मिरर एलिमेंट ये वाला ले लूँ तो वो ऐसे आएगा, ऐसे मिरर एलिमेंट, उसकी डी ई बनेगी ये, और उसका जो एलिमेंट होगा एक्स एक्सेस वाला वो होगा डी ई साइन थीटा, और ये होगा साथ वाला डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा तो ऐड हो रहा है, लेकिन डी ई साइन थीटा क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं हो रहे। इसका मिरर एलिमेंट यहाँ देखो, जैसे इसकी डी ई ये, और ये डी ई कॉस थीटा, ये डी ई साइन थीटा। अब देखो, इसी का मिरर एलिमेंट ये आएगा, उसकी डी ई ये, तो उसका जो y कंपोनेंट होगा वो डी ई कॉस थीटा होगा, क्योंकि थीटा वाला तो होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा x वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, डी ई साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट। तो लिख लें सबसे पहले, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट विल बी
component will be cancelled ड्यू टू इट्स मिरर एलिमेंट। उसके मिरर एलिमेंट की वजह से ये कंपोनेंट तो हो जाएगा कैंसिल। कौन सा? डी ई साइन थीटा का कंपोनेंट। समझ गए मेरी बात? जैसे ये है भाई, तो इसका इस वाले का डी ई ए, तो डी ई कॉस थीटा ये, डी ई साइन थीटा ये। अगर इसका मिरर एलिमेंट यहाँ से ले लूँ तो डी ई ए, डी ई कॉस थीटा ये, डी ई साइन थीटा ये, तो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा अपोजिट और कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली इसका मिरर इमेज ये, इसका ये, तो ऐसे करके ये सारे हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो कौन बचा? अब बचा डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा तो हो रहा है ऐड, ठीक है, क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है डी ई कॉस थीटा। अब सबसे पहली बात करते हैं इस डी ई की। डी ई निकालो, फिर डी ई कॉस थीटा करेंगे। डी ई क्या है? जो डी ई है वो क्या होता है? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के और छोटे से एलिमेंट है चार्ज उसका डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर, ये एक्चुअल में ये आर है, ये टोटल डिस्टेंस, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्या करें? डी क्यू किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा है डी क्यू, बताया मैंने, लैम्डा डी एल के। बात समझ गए? लैम्डा डी एल के। और डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल किसके इक्वल होता है? आर डी थीटा के। किसके? आर डी थीटा के। डी क्यू की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, यहां से डी क्यू की वैल्यू डी ई में डाल दो, तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू डी क्यू की जगह लगा दो लैम्डा आर डी थीटा अपॉन क्या आ गया? आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो डी ई की वैल्यू आ गई के लैम्डा डी थीटा बाई आर। बात समझ गए? ये वैल्यू हमारी आ गई। समझ लो दोबारा से, डी क्यू लैम्डा डी एल होता है, ये तो अब आपको सिखाया मैंने पहले भी। डी क्यू इसको लैम्डा इंटू डी एल आर डी थीटा के इक्वल होता है। ये केस भी आपको मैंने बताया था, ऐसे इस बार फिर बता देता हूँ। अगर ये डी एल है और ये आर है और ये थीटा है, तो डी एल हो जाएगा आर डी थीटा के इक्वल। तो डी एल आपने लगा दिया आर डी थीटा के इक्वल, और डी ई ये वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पर डी क्यू की जगह, ठीक है, लैम्डा आर डी थीटा आपने पुटअप कर दिया डी क्यू की जगह। तो डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा, यहाँ से डी क्यू की जगह वैल्यू ले ली अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, क्या बचा? के लैम्डा डी थीटा बाई आर। बात समझ गई? ये तो बचा ये। अब आपको ई नेट चाहिए, इसका क्या चाहिए? ई नेट चाहिए। ई नेट क्या होगा? डी ई कॉस थीटा ऐड हो रहा है, तो लगा दो जी डी ई कॉस थीटा, और इंटीग्रेट होता है जोड़ना, तो जानते ही कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं। अब देखिए ये पूरा एंगल अल्फा है, पूरा एंगल क्या है? पूरा एंगल है अल्फा। जब पूरा एंगल अल्फा है तो आप ये देखिए ये उसके इन बिटवीन का है, मतलब हाफ हाफ काट रहा है। अगर ये अल्फा है पूरा, तो इधर हो गया अल्फा बाई 2, इधर भी हो गया अल्फा बाई 2। ये बात समझ में आ रही है? ये देखो ये जो एक्सेस है इसके बीच की, तो इधर पूरा एंगल 60 है, तो 30 इधर 30 इधर, मतलब 60/2 60/2। तो अगर ये अल्फा है, पूरा एंगल अल्फा है, तो इधर अल्फा बाई 2, इधर भी अल्फा बाई 2, लेकिन एक हाफ को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा भाई। अगर ये इन बिटवीन है तो मैं इसको बोल दूँ माइनस अल्फा बाई 2 और इसको प्लस अल्फा बाई 2, या उल्टा इसको माइनस अल्फा बाई 2 इसको प्लस अल्फा बाई 2, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इस केस में इसको ले रहा हूँ माइनस अल्फा बाई 2, लेफ्ट में माइनस ही लेते हैं ना, और राइट में ले रहा हूँ मैं प्लस अल्फा बाई 2, तो इसकी रेंज आ गई माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। मतलब जो एलिमेंट जो काटूंगा मैं, पहला काटूंगा माइनस अल्फा बाई 2 से, फिर काटता चला आऊँगा, और आखिरी जो एलिमेंट काटूंगा वो काटूंगा प्लस अल्फा बाई 2 से। ये बात तो समझ में आ गई? क्योंकि जीरो से नहीं ले सकता यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल होता तो फिर जीरो से पाई लेता, वो अलग बात थी। अब यहाँ पर क्या करना है? डी की वैल्यू, डी ई की वैल्यू रखो यार। डी ई की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है के लैम्डा डी थीटा बाई आर। तो यहाँ लगाओ माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। डी ई की वैल्यू रखिए के लैम्डा, तो यहाँ पर लिख दीजिए के लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ से कुछ कांस्टेंट बाहर ले लीजिए भाई, थीटा वेरी कर रहा है। पहला एलिमेंट यहाँ से कटा, थीटा बदलता चला जाएगा। कहाँ से? माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2 तक चेंज होता रहेगा। कौन? थीटा। तो थीटा की रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं इसको। यहाँ से ले लो बाहर, यहाँ लिख देता हूँ आगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्या होने वाला है? के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, डी थीटा, और यहाँ बचा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, माइनस अल्फा बाई 2 टू अल्फा बाई 2। अब कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है?
कॉस का इंटीग्रेट होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, नॉट साइन थीटा। इंटीग्रेट इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं के लैम्डा बाय आर, और कॉस का होता है साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस अल्फा बाई टू टू प्लस अल्फा बाई टू तक है। अब कर लीजिए इसको सॉल्व, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। मिटा देता हूँ ऊपर में, यहाँ से मैं कर रहा हूँ एक स्टेप और आगे जा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो के लैम्डा बाय आर यहाँ हो गया साइन अल्फा बाई टू माइनस, ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा साइन माइनस अल्फा बाई टू, माइनस साइन ये आ गया माइनस अल्फा बाई टू। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ई नेट निकालना है, तो ये एक काम करता हूँ, मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, कैंसिल आउट वाला। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब क्या करें, अब करते हैं ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं, क्या बचा के लैम्डा बाय आर, और यहाँ बचा साइन अल्फा बाई टू, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो गया टू साइन अल्फा बाई टू, भाई साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस माइनस साइन अल्फा हो गया प्लस साइन अल्फा, तो सीधा कर दूं टू साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। अब देखो क्या आया, ई नेट आ गया इज इक्वल टू टू के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अल्फा बाई टू ऐसे भी लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी, ठीक है। ये हमारी नेट वैल्यू आ गई किसकी, और ये जनरल केस है। जनरल केस मतलब आप किसी का भी निकाल सकते हो, इससे इसकी हेल्प से किसी का भी आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं इसको किस किस में, सेमी सर्कल केस में अप्लाई कर दूं, तो ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, हमने पहले सेमी सर्कल किया था ना, तो फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए अल्फा क्या था, अल्फा था बताओ 180 डिग्री, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, तो उसका ई नेट कितना आने वाला है सेमी सर्कल का, टू के लैम्डा बाय आर इंटू साइन क्या लगाऊं, अल्फा 180, 180 बाई टू क्या हो गया साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो मतलब इसका जो ई नेट आ गया वो आ गया टू के लैम्डा बाय आर, साइन 90 तो 1 होता है, तो ई नेट इसका आ गया किसका, सेमी सर्कल का। बात समझ गए। अब क्वाड्रेंट का भी चेक करना चाहें तो क्वाड्रेंट का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का चेक कैसे करें अब, तो क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप कर दो, अल्फा की जगह क्या, क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है 90 डिग्री ना, तो 90 बाई टू साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, फॉर क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, अल्फा होता है कितना 90 डिग्री, यहाँ लगा दो, तो क्या वैल्यू आएगी, अलग से कर लेना इसको, ई नेट उसका आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू टू के लैम्डा बाय आर इंटू इसका आ गया 1/√2, क्यों साइन 90 बाई टू साइन 45 होता है 1/√2, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ गया √2 इंटू के लैम्डा बाई आर, और ये वैल्यूज़ आप चेक कर सकते हो। बात समझ में आई, आप ये वैल्यूज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, तो हम लोगों ने एक जनरल केस निकाल लिया। जनरल केस से हमें ये पता चल गया कि किस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो रिमूव करता हूं मैं यहाँ, तो जनरल केस भी हो गया कंप्लीट। अब जनरल केस की बात करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए कुछ इस तरह से है, कैसे है, कुछ इस तरह से है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किस तरह से कि यहाँ पर सबसे पहले एक हमें कंडक्टर या फिर रॉड है इस टाइप की, ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है,
ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमें इस पॉइंट पे, ये कहीं भी हो सकता है, बीच में भी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर उधर कहीं पर भी, इस पॉइंट पी पे जो कि ए डिस्टेंस की दूरी पे है, यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब ये पूरी रॉड है, इसकी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ है इस रॉड की L। यहाँ पर आप एक काम करिए, ये कहीं पॉइंट हो सकता है, मैंने बोला बीच में भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है, कहीं पर भी। तो कैसे निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करिए, इसके लिए एक एलिमेंट काटिए। सबसे पहले क्या करिए, एक एलिमेंट काटिए। सेम फिनोमिना, मान लो आपने एक एलिमेंट काटा L लेंथ ऊपर जाके, कहाँ, L लेंथ ऊपर जाके इस पॉइंट से एक एलिमेंट काटा, जो कि ये एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है dq। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज है इस एलिमेंट के ऊपर क्या, dq, और लेंथ है इसकी dx या dl, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। यहां से इसको मिला दीजिए, P पॉइंट से यहां से मिला दो। जब ये P पॉइंट पे मिला तो इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि dE होगा। ये बात समझ में आई आपको? अब यहां से एक चीज देखनी है आपने, यहां पर एक चीज नोटिस करनी है, ये L लेंथ का है। ठीक है, L लेंथ से एक चीज आएगी कि अगर मैं यहां से मिलाऊं इसको, तो ये पूरा जो एंगल है, और ये यहां से मिलाऊं, ये जो पूरा एंगल है, याद करिएगा, ये पूरा एंगल है θ2 नीचे को, और ऊपर है ये पूरा जो एंगल है वो है θ1। कोई डाउट? कंप्लीट जो एंगल है इसके एंड से यहां तक का θ1, ऊपर देखो ये एक्सेस में, और ये ऊपर θ1 और नीचे θ2। बट ये जो एलिमेंट हमने काटा, ये अलग से एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला, इसको बोल देंगे फाई। ये फाई वेरी करेगा। ठीक है, ये फाई है। अगर एलिमेंट आप ऊपर काटेंगे तो फाई बढ़ जाएगा, यहां काटेंगे तो फाई थीटा के इक्वल हो जाएगा, θ1 के इक्वल हो जाएगा। नीचे काटते आएंगे तो फाई फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर पूरा यहां से नीचे काटेंगे तो फाई θ2 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये फाई वेरी करने वाला है। ठीक है, ये ए डिस्टेंस है, ये L है, और ये जो है ये R है। स्मॉल r ले ले इसको, कोई दिक्कत? स्मॉल r ले लिया, बिग R ले लें, लेट्स चेक, कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, ये R ले लिया आपने इसको। ठीक है, R डिस्टेंस पे एक एलिमेंट काटा, उसकी वजह से एक DE बना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेंथ इसकी L गिवन है, तो यहाँ से ये प्रॉपर एंगल θ1 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ θ2। बट ये फाई क्या है, फाई जो एलिमेंट काटा वो एंगल है इस एक्सिस के साथ। ठीक है, आप समझिए क्या करना है इसमें। अब कौन कौन सी चीज़ें वेरी करनी है, कॉम्पोनेंट चेक करने हैं, तो इसको मैं आगे कर देता हूँ इस तरह से। अब देखिए क्या होने वाला है, इस DE की वजह से अगर देखो एंगल का हिसाब लगाओ, अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल क्या है, फाई है। चेक करो यार, अरे भाई देखो, ये फाई तो ये भी फाई, इसकी वजह से साथ वाला होगा DE cos थीटा, इसके ये भी दो कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड होगी, और जो परपेंडिकुलर होगा, ये तो अभी सिखाया है, DE sin थीटा। जो साथ वाली एक्सिस होती है वो DE cos थीटा, देखो एंगल के साथ वाली एक्सिस DE cos थीटा है ना, तो ये DE cos थीटा एक्स एक्सिस वाली, और ये DE sin थीटा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, DE cos थीटा को देखो, इसके इस रॉड के ये परपेंडिकुलर है, तो इसको E परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये पैरेलल है, देखो ये ऐसे और ये भी ऐसे, तो इसको E पैरेलल भी बोला जाता है बुक्स के अंदर। बात समझ के, सारी चीज़ों की कहानी समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या करें, अब सबसे पहले हमें अब निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। DE पहले निकालते हैं, DE। तो DE मैंने यहाँ से निकालना स्टार्ट करता हूँ, DE इज इक्वल टू, अब DE क्या, कैसे निकालें, DE इज इक्वल टू, इसकी वजह से जो DE बना K dq बाई आर स्क्वायर, तो K dq बाई आर स्क्वायर, R क्या है, तो मैं इसका R ही है, तो लिख दूँ K dq बाई आर स्क्वायर। dq आप जानते हो, dq क्या होता है, इसको dl ले लो, चाहे ये dx को dl ले लो, कोई dl सिखाया मैंने आपको, इसकी जो लेंथ है उसको dl ले लो। अब dq किसके इक्वल होता है, ये भी आपको मैंने बताया, dq लैम्डा dl के इक्वल होता है, ये कहानी तो आ गई सारी। ठीक है, लैम्डा dl के इक्वल होता है, तो DE इज इक्वल टू K लैम्डा, क्या लिखो इसको, DL बाई आर स्क्वायर।
अब एक कहानी और, यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। तो फाई की रिस्पेक्ट में, क्योंकि फाई चेंज होगा, ऊपर जाएगा तो इधर, नीचे आएगा इधर, फाई चेंज हो रहा है। और कौन चेंज हो रहा है, और आर भी चेंज हो रहा है। देखो आर यहाँ पर इतना, तो ऊपर और ज़्यादा, इधर और ज़्यादा, इधर सबसे ज़्यादा, इधर फिर कम, ज़्यादा 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 ज़्यादा, और वहाँ बहुत ज़्यादा। तो आर भी वेरी कर रहा है। अब बताओ कौन और कौन वेरी कर रहा है, ये एल भी वेरी कर रहा है। एल देखो यहाँ इतना, ऊपर काटोगे इतना और काटोगे इतना, यहाँ पूरा एल हो जाएगा। पहला एलिमेंट यहाँ काटोगे इतना, दूसरा तीसरा चौथा, अब एल भी वेरी कर रहा है। तो ये एल भी वेरी कर रहा है, सारे वेरी कर रहे हैं। तो एक की रिस्पेक्ट में हमें लेकिन डेरिवेटिव इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है इसको। तो क्या मैं फाई की रिस्पेक्ट में सबको ले आऊँ, कैसे, देखो फाई की रिस्पेक्ट में कैसे आएगा। इस ट्राइंगल को बाहर निकालो पहले, किसको, इस ट्राइंगल को बाहर निकालो। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसको बाहर निकालो। ये कौन है, ये है एल, और ये है ए, और ये है आर, और ये है फाई। अब चेक करो जरा, क्या इसमें मैं ए बी सी बोल दूं, क्या ना बोलूं, नहीं बोलता। इसमें अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू लगाऊं, क्या, कॉस फाई, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है आर। मैं चेंज कर रहा हूं सबको, मैं पहले आर को फाई के रिस्पेक्ट में ला रहा हूं। तो आर इज इक्वल टू, यहां से लिख सकता हूं ए बाय कॉस फाई। बात आई समझ में या नहीं आई। कॉस से मैंने आर को फाई की फॉर्म में ले आया। आर भी वेरी कर रहा है ना, आर भी देखो, आर ये यहाँ इतना उतना बड़ा बड़ा, तो आर को मैं फाई की रिस्पेक्ट में ले आया। तो आर इज ए बाय कॉस फाई आ गया। तो कॉस कॉस था बेस पॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है आर, तो आर इधर कॉस नीचे। यहाँ चेंज कर दूँ क्या मैं इसको, अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए डस्टर, इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अगर आपने, वैसे तो आप लोगों को पता ही है ना, डी क्यू इजिकल टू लैम्डा डी एल, ये तो पता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, मैंने के की जगह के लैम्डा इंटू डी एल ऐसे रहने दिया, अपॉन आर को मैंने कर दिया। अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई आ गया। क्यों भाई, आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर नीचे, कॉस स्क्वायर फाई ऊपर। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब मुझे बस एक और चेंज करना है, डीएल को भी, क्योंकि डीएल भी है देखो बदल रहा है। अब मुझे डीएल को भी चेंज करना है, सॉरी डीएल नहीं, ये एल बदल रहा है। डीएल को भी मुझे चेंज करना है, किसमें, फाई में। कैसे करूं बताओ, ये कहानी अब आपको और सीखनी है। डीएल को चेंज करना है, इसी में कर देते हैं। एल कहाँ है, यहाँ है ना परपेंडिकुलर में, टेन फाई लगाओ, इसी में टेन फाई लगाओ। टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एल, बेस है क्या, ए। तो यहां से एल कितना आ गया, एल आ गया ए टेन फाई। अब एक काम करो, क्या मैं इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू फाई, जरूर कर सकता हूं। तो डी एल बाई डी फाई से इसको कर दो डिफरेंशिएट। अब देखो ए, इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई, डी फाई गया ऊपर, तो डी एल आ गया ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। क्या आ गया, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये वैल्यूज डीएल की यहाँ लगा दो, इस जगह पे लगा दो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ी कहानी बनेगी। अब आया डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा, डीएल की जगह लगा रहा हूँ ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, देखो वहीं से है, इंटू डी फाई अपॉन ए स्क्वायर तो है ये, इंटू वो भी है कॉस स्क्वायर फाई। और देखो कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, क्योंकि सेक स्क्वायर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर। ए से ए कटा, तो डी ई की वैल्यू क्या है, क्या आई, आई के लैम्डा डी फाई अपॉन ए। क्या ये वैल्यू आई डी ई की। अभी तो वैल्यू हमें और चाहिए। अब हमने दो चीज़ें निकालनी है, ई परपेंडिकुलर जो कि डी ई कॉस थीटा है, और ई पैरेलल। तो पहले निकालते हैं ई परपेंडिकुलर, ठीक है। ई निकाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे सबकी वजह से जो डी ई कॉस फाई है। देखो इस एलिमेंट की वजह से डी ई कॉस फाई है, इसकी वजह डी कॉस फाई है, सारे एलिमेंट ऐड कर दें। तो ऐड करने का तरीका तो आपको इंटीग्रेट पता ही है। मतलब डी ई कॉस फाई को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, सीधी बात है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस थीटा टू, देखो नीचे आ रहे माइनस थीटा टू टू थीटा वन, माइनस थीटा टू
टू थीटा वन। मैं समझा देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखो जो एलिमेंट कटेगा माइनस थीटा टू, नीचे को माइनस लेंगे ना, टू कहाँ तक कटेगा, मान लो पहला यहाँ माइनस थीटा टू से कटा, दूसरा यहाँ तीसरा चौथा पाँचवा छठा और लास्ट वाला कटा प्लस थीटा टू, प्लस थीटा वन तक, तो वही आया। अब देखो, अब इसको करो यार इंटीग्रेट, क्या करो इंटीग्रेट करो, डी ई की वैल्यू लगा दो, डी ई की वैल्यू अभी नहीं चेंज करते, माइनस थीटा टू टू थीटा वन, डी ई की वैल्यू लगाते हैं के लैम्डा बाय ए, ठीक है, इंटू डी फाइव इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ से कांस्टेंट चीज़ें निकाल लेते हैं बाहर, क्या निकाल लेते हैं कांस्टेंट चीज़ें बाहर, माइनस थीटा टू टू थीटा वन, क्या क्या बाहर निकालूं, के बाहर, लैम्डा बाहर, ए भी कांस्टेंट है, चेक कर लो क्या ये कांस्टेंट है, तो ये फिर बदल जाएगा, क्या बचा कॉस फाइव इंटू डी फाइव, कहानी बन गई। अब कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है साइन फाइव, ठीक है, तो इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए, ये आ गया साइन फाइव और यहाँ माइनस थीटा टू टू थीटा वन आ गया। अब ये वैल्यूज जरा पुटअप करके फाइनल आंसर ले आते हैं, फाइनल आंसर यहीं लिख देते हैं इधर, के लैम्डा बाय ए, यहाँ बचा साइन एल्फा वन मतलब थीटा वन माइनस साइन और यहाँ बचा माइनस थीटा टू, यही तो बचा। अब इसको साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो जो ई आपका निकल के आया क्या, ई परपेंडिकुलर वो आया के लैम्डा बाय ए, और साइन थीटा वन, साइन माइनस से माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आ गया ई परपेंडिकुलर। कहानी समझ गए, ई परपेंडिकुलर हमारा ये आ गया। सिमिलरली अब हमने निकालना है क्या, ई पैरेलल। तो पहले ई परपेंडिकुलर कहानी समझ लो, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस 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 यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस साइन थीटा टू, तो ये आ गया ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, ई पैरेलल निकालना। तो एक काम करो, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो पार्ट कर देता हूँ रिमूव सारा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, डायग्राम तो रिमूव नहीं कर सकता। अब एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में करा देता हूँ, क्या यहीं से करा देता हूँ ई पैरेलल, ये वाली कहानी, ठीक है। उसके लिए डी ई साइन थीटा आ जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूँ मैं, ये ई परपेंडिकुलर हमने कर लिया। अब करते हैं ई पैरेलल, ठीक है, ई पैरेलल। अब ई पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, ई पैरेलल है ये, देखो ये इसके पैरेलल है, तो अब निकालते हैं ई पैरेलल। वही चीज़ से माइनस थीटा टू टू थीटा वन, अब आ गया डी ई साइन थीटा, तो डी ई साइन थीटा। अब क्या करें, माइनस थीटा टू टू थीटा वन, डी ई कितना है वो हमें पता ही है, के लैम्डा डी एल नॉट डी एल, फाइनल में आंसर निकाला तो था। अब वहाँ अच्छा यहाँ ही चेंज कर देते हैं ना, अब मैंने चीज़ मिटा दी है। डी ई मेरा आया था के लैम्डा बाय ए, ये था ना, ए से ए कट गया था और डी एल की वैल्यू थी ए सेक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया था, के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, वैल्यू चेक कर लो क्या थी, नॉट कॉस थीटा, वो साइन थीटा इंटू डी थीटा आएगा यहाँ पर, के लैम्डा बाय ए डी थीटा इंटू साइन थीटा, क्या यही था, चेक करो। ऑब्वियसली के लैम्डा बाय ए, डी एल की जगह लगा दिया था हमने ए सेक्स स्क्वायर, तो ए से ए कट गया, यानी नीचे ए बच गया, हाँ, और उधर सेक्स स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया और डी फाइव बचा, ठीक है, डी फाइव बचा, डी ई साइन थीटा, और यहाँ पर डी फाइव आएगा, ये डी फाइव है, बात समझ गए, ये क्या है डी फाइव है, डी ई साइन थीटा के फाइव अपन अल्फा इंटू ये आ गया डी फाइव और ये बचा साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। अब हो गया, अब यहाँ से ले लो कॉमन, क्या कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस थीटा टू टू थीटा वन, तो ये बाहर लो पहले, क्या के लैम्डा, बस सेम प्रोसीजर है, बस वो मैंने चीज़ देखी नहीं थी, तो मैंने मिटा दिया ना। अब यहाँ बचा साइन थीटा इंटू डी फाइव, क्या बचा साइन फाइव है, ये साइन थीटा साइन फाइव, ये साइन फाइव नहीं, डी ई कॉस फाइव, इस ये फाइव एंगल है ना, तो ये फाइव है, ठीक है, थीटा मत लिखना, ये फाइव है, फाइव का कॉम्पोनेंट है, तो डी ये यहाँ बच गया साइन फाइव
इंटू डी फाई, और साइन का क्या होता है के लैम्डा बाय ए, तो साइन का क्या इंटीग्रेट आता है माइनस कॉस थीटा, तो लगाओ यहाँ माइनस कॉस फाई, बाद में थीटा में वेरिएबल चेंज हो जाएगा, क्या है थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। ठीक है, आप करिए इसको। अब ये आएगा के लैम्डा बाय ए, ठीक है, यहाँ आ गया माइनस कॉस थीटा 1 माइनस, फिर आ गया माइनस कॉस माइनस थीटा 2। समझ लेना ये कहानी पूरी। कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है नॉट, कॉस माइनस एक्स केवल कॉस एक्स होता है, तो कॉस माइनस कॉस एक्स हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉस थीटा 2 आ जाएगा यहाँ, और ये माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा पीछे। ये आ गया क्या ई, क्या आ गया पैरेलल आ गया, समझ गए, ये आ गया ई पैरेलल आ गया। पहले वाला जो था ई परपेंडिकुलर था और ये है ई पैरेलल। बात समझे हो नहीं समझे? ठीक है, ये वाले फाई है क्योंकि एंगल फाई है ना यहाँ पर, फाई के रिस्पेक्ट में डी ई कॉस फाई या डी ई साइन फाई, तो वहाँ पर जब डी ई कॉस थीटा मैंने लिया तो वहाँ पर डी ई साइन फाई है एक्चुअल में वो भी, ठीक है, वो ये वाला फाई है, तो इसलिए फाई के रिस्पेक्ट में तो हुआ ना, तो यहाँ पर साइन थीटा नहीं साइन फाई है, तो डी फाई साइन फाई, फिर उसका रिस्पेक्ट में बाद में थीटा से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन, दोनों चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मान लो मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट रॉड है, क्या है इनफाइनाइट रॉड है, तो ये फॉर्मूला संभाल के रखते हैं, और वो फॉर्मूला भी हमने दोनों लिख लेते हैं, फॉर्मूले तो पता चली गई। मेरे पास एक इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, इस तरह से, तो ई पैरेलल परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, के लैम्डा बाय ए, वहाँ क्या था के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 2 थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, ये फॉर्मूला था, और ई पैरेलल का फॉर्मूला भी हमारे पास आ चुका है, के लैम्डा बाय ए, तो लिखो के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब लगाओ वैल्यू से, काम करते हैं, एक मैं इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड ले रहा हूँ, कहाँ इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, ये इनफाइनाइट है मतलब जा रही आगे, इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, बहुत इनफाइनाइट रॉड है ये। अब यहाँ एक पॉइंट है मेरे पास, यहीं पर पॉइंट P है, ठीक है, अब इन्फिनिटी पे अब चेक करिएगा, यहाँ पर तो मान लो मेरा ये एंगल क्या है थीटा 1 है, यहाँ पर मान लो ये थीटा 2 है, ऊपर नीचे की तरफ अभी हमने किया, ठीक है, एंगल्स की कोई बात नहीं। अब अगर मैं ये थीटा 1 आगे बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा बढ़ाता जाऊँगा, तो क्या होने वाला है, मतलब वो तो आपको पता है, इधर ई परपेंडिकुलर नीचे ई पैरेलल, ये कहानी तो पता है। अब ई परपेंडिकुलर निकलेगा, लेकिन ये फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 चाहिए ना, थीटा 1 बढ़ाते जाऊँगा, यहाँ पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर, तो एकदम ये लाइन सीधी सीधी, अगर इन्फिनिटी है तो बिल्कुल 90 के, ये जो थीटा 1 है वो 90 के रिगार्डिंग आ जाएगा, 90 के आसपास आ जाएगा। देखो देखो ऐसे 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 ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा, ये घूमते जा रहा है एंगल घूमते जा रहा है, और 90 लगभग थीटा 1 इन्फिनिटी पे जाके क्या हो गया 90 हो गया। सिमिलरली थीटा 2 भी नीचे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आते आते ये भी 90 के करीब हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज यार यहाँ पुटअप करो ई परपेंडिकुलर पे, तो के लैम्डा बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होता है, के लैम्डा बाय ए इंटू साइन 90, चलो कर देते हैं, प्लस साइन 90, ये वाला 90 लगा दो या ये 90 लगा दो, बात एक ही है। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है बताओ बताओ भाई, 1 होता है ना, ठीक है 1 लगा दो इसकी जगह, तो के लैम्डा बाय ए, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, कितने हो गया 2 के लैम्डा बाय ए, तो ई परपेंडिकुलर इसका ये आ गया। अब निकालते हैं ई पैरेलल। अब ई पैरेलल कैसे निकालेंगे, ई पैरेलल का फॉर्मूला वो तो है मेरे पास के लैम्डा बाय ए, लेकिन यहाँ देखो कॉस 90, दोनों 90 तो है ना, कॉस 90 ये वाला लगा दो, चाहे माइनस कॉस 90। अब यार चेक करो, कॉस 90 होता है 0, साइन 0 0, तो उधर कॉस 90 0, कॉस 0 होता है 1, तो ई परपेंडिकुलर 0 के मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा जी 0।
तो पैरेलल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में इन्फिनाइट, अगर लॉन्ग मैंने रॉड ली है और वहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। अगर चार्ज को मैंने क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर ऐसा है, ये क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तब ये केस हो रहा है, विदाउट क्यू थोड़ी ना हो रहा है। तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है परपेंडिकुलर और पैरेलल, दोनों अलग अलग हैं, पैरेलल तो 0 आ रही है, परपेंडिकुलर 2k लैम्डा बाई ए आ रहा है। तो आप एक काम करिए, आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों आज का लेक्चर होता है यहाँ खत्म, ठीक है। अब हमारे पास आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं एक अलग सेपरेट लेक्चर के अंदर, इसमें मैंने नहीं डाला उसको, कि किसी इलेक्ट्रिक रिंग, मतलब एक्सिस पे, रिंग की एक्सिस पे, मानो ये रिंग है उसकी एक्सिस पे, ठीक है, ये होगी रिंग और ये होगी एक्सिस, उसकी एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके लिए मैंने अलग टॉपिक डाला है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, ये मेरे पास चार्ज रिंग है, ये रिंग है, देखो ये रिंग है, उसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे आके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, खुद से कोशिश करिएगा। और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज का जेईई नीट की उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक काम करिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।